नमस्कार मित्रों। बहुत सारे हमारे मित्रगण के प्रश्न थे कि शोधित पारा, मूर्छित पारा, भूविक्षित पारा, ये सब आप एक साथ बता दें तो हमारे कुछ समझ में आए। देखो मित्रों, मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बात बता दूं, पारद विज्ञान सिद्धांतों के आधार पर काम करता है। इसके अपने सिद्धांत है। पारद सजीव है, शिव है, और इसके जैसे हमारे सिद्धांत है। पारद को आत्मा स्वरूप भी कहा जाता है। हमारे जैसे जीवन के सिद्धांत है, और जो बिना सिद्धांत के जीवन जीता है वो फिर उसका जीवन सफल नहीं होता। ऐसे ही पारद के अपने अपने बहुत सारे सिद्धांत हैं। उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर इस पर धीरे धीरे काम करना पड़ता है, धैर्य के साथ। तो ये दिखा दूं, पहले मैं आपको दिखा दूं। ये जो पारा रखा है ये है शोधित पारा। ये शोधित पारा है। इसकी चंचलता भी थोड़ी कम हो गई। ये देखिए, शोधन के बाद इसमें चंचलता कम हो जाती है और ऐसा चमकता है। ये ऐसा चमकता है। ये देखिए, किनारे पे देखिए आप, ये शोधित है। पारा एक बहुत ही चंचल और सबसे भारी धातु है, परंतु ये शोधित हो गया है, इसलिए इसमें थोड़ी चंचलता कम आ गई। ये देखिए, शोधन करके निकला हुआ मैल है इसमें। ये सब लेड है, लेड है, दूसरी मेटल मिली हुई है। ये सब नीचे जो देख रहे हैं ना आप, ये इसको ऐसा शोधन कर करके, ये देखिए, ये सब नीचे जो मेटल बैठी है ना, ये हिंगुल से पारा हमने निकाल लिया। हिंगुल के बाद इसका पूरा शोधन किया। शोधन में ये नीचे देखिए आप, कितनी सारी धातुएं बैठी हुई हैं। करीब करीब शोधन में हिंगुल से आप शोधन करेंगे तो किसी किसी हिंगुल में 60% निकलता है, किसी में 40% निकलता है। कहीं आप राजस्थान वाली में फंस गए तो 10% भी नहीं निकलेगा। इसलिए हिंगुल शुद्ध होना चाहिए। ये देख लीजिए, ये निकल गया, शोधित हो गया। शोधन के बाद इस तरह से हो गया। थोड़ी सी चंचलता शोधन के बाद इसमें कम हो जाती है। अब हमने फिर इसको औषधियों से इसका मूर्छन कर दिया। ये हम मूर्छित पारा, ये देखिए, ये मूर्छित हो गया है। थोड़ा बहुत इसमें अभी कचरा है, इसको साफ करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा अभी, और तो भी ये मूर्छित हो गया है। ये बिल्कुल मूर्छित अवस्था में आ गया है। और मूर्छन के साथ साथ ये पूरा 2 किलो पारा है। कुछ औषधियों, कुछ शिवलिंग बनाना है, कुछ गुटकाएँ का निर्माण करना है। बहुत सारे लोगों के फ़ोन हैं। तो ये मैं जो चीज़ बताऊंगा आपको पूरी, ये हमारी खरल में रखी हुई है। इसको 15 दिन लगे हैं मित्रों। 15 दिन में ये मूर्छित हुआ है औषधियों से। ये देखा आपने, ये शोधित था। शोधित अवस्था के बाद ये मूर्छित अवस्था में आ गया। बस यहाँ से हमारे पूरे 12 संस्कार हो जाते हैं। इसके बाद फिर अगर हम इसको, अब ये मूर्छित हो गया, मूर्छित अवस्था में जब हम इसको, और भूखा हो गया, भूविक्षित पारा लोग बोलते हैं ना, भूविक्षित भूविक्षित। भूविक्षित कोई काम का नहीं होता। आप उसमें नमक से शोधन करके उसमें चांदी मिला दीजिए, मिल जाएगा। वो भूविक्षित नहीं हुआ। जैसे लोग सोना चांदी बताते हैं, भूविक्षित नहीं है, वो भूखा नहीं है, वो अमलगम बनाता है, उसके साथ संपर्क कर लेता है। उसमें से चांदी और सोना को अलग निकाला भी जा सकता है। परंतु जो इस तरह से ग्रास लेना अलग बात होती। ग्रास लेना मतलब इसलिए बोलते हैं उसको ग्रास लेना। अगर ग्रास ले लिया एक बार तो वो पेट में जाके पच गया, फिर उसमें से सोना चांदी कुछ, या औषधि, जो दिव्य औषधियों का हम उसमें मिश्रण करते हैं, उसको बांधते हैं, तो वो फिर बाहर नहीं निकल सकती कोई चीज़। उसको बोलते हैं ग्रास लेना। और जो दिखाते हैं आपको कि सोना चांदी खा लिया, उसमें मिला दी, चांदी की बर्क मिला के बद्ध करके बना दी, वो है अमलगम है। उसमें से चांदी को अलग किया जा सकता है, वो अलग चीज़ है। और ग्रास लेना एक अलग चीज़ है। अब इसमें चाहो तो आप अभ्रक का ग्रास भी ले लेगा ये, और आपका ये जो लाल गंधक का ग्रास भी ले लेगा। वो सब सोना चांदी बनाने वाली प्रक्रिया है, वो अलग है, वो तो हम नहीं करते। हम तो सिर्फ इसको फिर औषधियों का धीरे धीरे एक एक औषधि का ग्रास खिला के 21 संस्कार कर देते हैं।
धीरे धीरे औषधि खाते जाएगा और इसमें से और भी जो कुछ गंदगी है, जो दिव्यता गंदगी की है या थोड़ी बहुत मेटल की गंदगी और रहेगी तो काला रंग छोड़ता चला जाएगा। उसको निकाल के अलग फेंकते जाएंगे, फिर दूसरी औषधि डालेंगे, फिर तीसरी डालेंगे, फिर चौथी डालेंगे। ऐसा करेंगे। मैंने आपको 100 औषधियाँ बता दी थी। औषधि का रस डालते जाएंगे, धीरे 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 ये औषधियों को खा के भारी होता जाएगा और इसकी चाल कम होती जाएगी और ये बद्ध होता चला जाएगा। देखो मित्रों, गुटखाएँ भी 3 तरह की बनती हैं। सबसे दिव्य गुटखाएँ जो मानी जाती हैं आयुर्वेद के हिसाब से या रस रसायन के हिसाब से, वो औषधिबद्ध गुटखाएँ मानी जाती हैं। इसके बाद मानी जाती है मेटल से जो बनाते हैं, चांदी सोना मिला के जो बनाते हैं, तांबा मिला के बनाते हैं, या वो आपका क्यूप्रिक सल्फेट को मिला के बनाते हैं, वो दूसरे नंबर की गुटखाएँ हैं। वो दिव्य नहीं होती, वो काम की ज़्यादा होती नहीं है, पर वो सरल है। और तीसरी प्रकार की गुटखाएँ जो बनती है तेल से बनती है। तेल के रस में डुबो के पात को उबाला जाता है, उससे उसका भी बंधन होता है। वो सबसे निकृष्ट गुटखाएँ मानी जाती है। आप जो हम देते हैं, एक भावना जरूर देते हैं हम इसमें, क्योंकि वो शिव है काले धतूरे के तेल की, पर वो उससे बांधते नहीं है, उसकी भावना देते हैं। एक भावना देना अलग बात है, बद्ध करना अलग बात है। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं मित्रों। इन सब का एक पूरा सिद्धांत है। तो मैंने यहाँ ये जो आपको बता दिया भूखा पारा, अब ये यहाँ से केवल इसका अब बंधन शुरू होगा। बंधन एक साथ नहीं हो जाता कि अपन सोचे अपन ने कोई दिव्य औषधि डाली और बंधन हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। एक औषधि डालेंगे, हल्का सा इसके चंचलता और कम होगी, फिर और डालेंगे, फिर थोड़ा सा बद्ध होगा, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं, 8वीं, ऐसे डालते डालते जब पूरी 12-15 औषधि डाल देंगे। अंतिम औषधियाँ मैंने आपको बताया भी था, नखचिकनी है या अजगरी बेल है या रुद्रवंती है पीली, इस तरह की डालेंगे तो ये फिर ये बद्ध हो जाता है। बद्ध होने के बाद भी उसको रखना पड़ता है 10 से 12 दिन तक धूप में, तब जाके वो फिर बढ़िया ठोस गुटखाएँ बनती हैं। और उनका प्रभाव ही अलग है, अलग ही चीज़ है वो, क्योंकि औषधियाँ जिंदा होती हैं, पारद तत्व भी जिंदा होता है। औषधियाँ पार्वती तत्व है, पारद शिव तत्व है। पारद और शिव संवाद हो जाता है जब, तो एक सार हो जाता है और फिर जैसा आप अर्धनारीश्वर स्वरूप में हो जाता है। बिना शिव शक्ति के काम नहीं करता। मैं हर बार बोलता हूँ आपसे मित्रों। और जब बिल्कुल दोनों औषधियों से हम इसको एकदम बद्ध कर देते, एक लाइन में ही आ जाता है। और अब इसका धारण करेंगे तो चाहे आपको आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिए, रोग से बचना है, दिमाग की शांति चाहिए, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 13 राशि, सभी को ये समूल एक लाइन में करके आपको ब्रह्म से मिला देता है। फिर आप ब्रह्म आपके पक्ष में धीरे धीरे होने लगता है और आपके समस्त काम बनने लगते हैं। ये इसका एक सिद्धांत है, इसका ये मूल सिद्धांत है। ये देखिए, मैं जो बात करूँगा सैद्धांतिक बात करूँगा, क्योंकि इसके सिद्धांत कहीं नहीं मिलेंगे आपको। इसके सिद्धांत जो नागा बाबा जो लोग हैं वो सब जानते हैं, और सिद्धांत के आधार पर अगर हम काम करें तो बहुत जल्दी सफलता भी मिलती है और उसके आशातीत लाभ भी मिलते हैं, बहुत सारे हमको परिणाम भी मिलते हैं। ये बिल्कुल अब ये मूर्छित हो गया। मूर्छित अवस्था में आप इसको खिला सकते हो पारद को कुछ भी। सजीव अवस्था में ये कभी कुछ नहीं खाएगा पारद, ध्यान रखना। जैसे हम मूर्छित अवस्था में किसी भी व्यक्ति को कुछ भी खिला दो, खा लेगा। सजगता में आप उससे बोलोगे खा लो, नहीं खाएगा, 70 प्रश्न करेगा आपसे। इसलिए पारा का मूर्छन जरूरी है। ये पूरा मूर्छित हो गया अब। ये तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। बहुत सारे हमारे मित्रगण थे, पूछ रहे थे, तो मैंने आज आपको ये तीनों चीज़ें बता दी। इसके बाद आप औषधियाँ डालिए, देखिए कैसा कैसा ये एकदम चक 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 होता है। सजीव है ये अभी। अब ये भूखा हो गया, देखिए मांग रहा है कुछ भी चीज़। देखिए आप देख रहे हैं ना, आप इसमें बुलबुले से निकल रहे हैं, बिल्कुल भूखा सारी का हो गया। ये देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो गति है इसकी, ये बड़ी महत्वपूर्ण है मित्रों। ये ऐसे ही होता रहेगा जब तक इसमें पहली औषधि, दूसरी, ऐसी पूरी हम 13 औषधि नहीं डालेंगे, तब तक ये ऐसा ही होता है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद धीरे धीरे ये जो इसकी भूख है, देख रहे हो आप, ये शांत होना शुरू हो जाएगी। ये ऐसी बारीकियां हैं मित्रों, इसमें बहुत सारी ऐसी बारीकियां। इस अवस्था में आना चाहिए, मतलब तब ये भूखा हुआ, ये ऐसे ही सजग रहेगा। ये अब जीवंत हो जाता है, भूखा हो जाता है, मांगता है, जीवित हो जाता है। मूर्छित तो है ही, पर सजगता इसमें बहुत अधिक आ जाती है। तो नमस्कार मित्रों, मेरे इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए,
सबको बताइए, ताकि आप अपना समय नष्ट ना करें, पैसा नष्ट ना करें। कोई भी काम करें तो धीरज के साथ, सिद्धांत के साथ काम करेंगे तो फिर सफलता आपको अवश्य मिलेगी। यही कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार मित्रों।